आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पद के विषय में अधिक समझाने के पूर्व मैं आपसे प्रार्थना के लिए एक विषय भी बताना चाहता हूं कि जब से प्रकाशित वाक्य का अध्ययन प्रभात मनन में शुरू किया, पूर्व की तुलना में काफी चुनौतियों को मैं सामना कर रहा। कलीसिया में भी, कटिहार की स्थानीय कलीसिया में भी प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू किया था। काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ा और अभी भी काफी बार अध्ययन को तैयार करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन सभी चुनौतियों के विषय में मैं प्रभात मनन में बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। एक बात बिल्कुल सच होगी कि शैतान कभी नहीं चाहता है कि उसके पराजय के बारे में, उसको आखिर में मिलने वाला दंड के बारे में समझाने वाली पुस्तक प्रकाशित वाक्य को लोग समझे। वो कभी नहीं चाहता है कि लोग उसके पराजय को जाने, इसलिए वह हर संभव ये कोशिश करेगा कि इस अध्ययन को बंद कराए। काफी चुनौतियों के बाद भी इन अध्ययनों को जारी रखने की कोशिश की जा रही है और इसलिए आपसे आग्रह है कि कृपया मेरे लिए और इस सेवकाई के लिए अवश्य प्रार्थना करें। हमारे बीते प्रभात मनन में हम ये देखे थे कि मसीह विरोधी एक ऐसा शासक होगा जिन्हें शैतान ने अपना सभी अधिकार, सामर्थ्य तथा सिंहासन दे दिया। अध्याय 12 की 3 में हम देख चुके थे कि अजगर अथवा शैतान के 7 सिर है। अब यह हम देखते हैं कि शैतान का शारीरिक रूप पशु अथवा मसीह विरोधी के भी 7 सिर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का मनुष्य रूप है, वैसे ही अदृश्य शैतान का मनुष्य रूप के तौर पर मसीह विरोधी को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि मसीह विरोधी का शासन का समय पूर्व के सभी साम्राज्यों के गुणों को बिना खोए पर अंतिम साम्राज्य का स्वभाव को अधिक प्रदर्शित करने वाला एक शासन होगा। अंतिम साम्राज्य दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार रोम साम्राज्य था, जो आज यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका के अलग अलग देशों के रूप में विभाजित होकर अस्तित्व में है। प्रकाशित वाक्य 17 की 9 और 10 पदों से हमें यह सूचना मिलती है कि 7 सिर, 7 पहाड़ भी है और 7 राजा भी है। प्रकाशित वाक्य 17 की 11 से हमें जानकारी मिलती है कि मसीह विरोधी इन 7 राजाओं में से एक है, पर वह 8वां बनकर उभरेगा भी। वो कैसे हो सकता है? कुछ बाइबल पंडितों का मानना यह है कि मसीह विरोधी यूरोप के कोई देश से, जो पौराणिक रोम साम्राज्य का हिस्सा था, उभर के आने वाला एक नेता होगा, जो प्रकाशित वाक्य 17 की 12 से मिलने वाली सूचना के अनुसार 10 देशों का एक संघ अथवा फेडरेशन बनाएंगे। पर अपना इस प्रयास के दरमियान वह मारा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 11 की 7 और 17 की 8 में हम देखते हैं कि पशु अथाह कुंड से आ रहा है। इसका मतलब ये होने की संभावना है कि प्रथम 7 राजाओं में से एक मर जाए और मृतक राजा जी उठकर 8वां राजा बनकर उभर कर आए। क्या ऐसे संभव है? ऐसे होने की 2 संभावना हम देख सकते हैं। महाक्लेश काल हो या मसीह विरोधी का शासन, परमेश्वर की अनुमति से होने वाला कार्य होने के कारण इस प्रकार एक मृतक राजा को जिलाने की अनुमति परमेश्वर शैतान को दे सकता है। दूसरे कारण हम प्रकाशित वाक्य 13 की 15 में देखते हैं कि पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया जाता है। यदि ऐसी बात है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नकली होकर खुद को असली मसीह साबित करने के लिए मसीह विरोधी
अपने आप को मृत्यु से जी उठकर दिखाने की संभावना है, ताकि लोगों को वह इस प्रकार गुमराह कर सके और खुद को जी उठने वाले के रूप में साबित करते हुए लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सके। यह पशु के सिर में लगे घाव जो बाद में अच्छा हो जाता है, संभवतः इन सच्चाइयां सूचित करता है। प्रकाशित वाक्य 13:3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। हमारे कल के मनन में हम पशु अथवा मसीह विरोधी के सिरों में से एक पर जो घाव हुआ था, जो बाद में अच्छा हो गया, मनन किए थे। हम ये देखे थे कि महाक्लेश काल में पौराणिक रोम साम्राज्य से विभाजित होकर नए नए देश बने 7 देशों के शासकों के बीच एक गठबंधन उत्पन्न होगा, ताकि वे शासन में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। उनमें से एक की संभवतः मृत्यु होगी, जो बाद में मृत्यु की अवस्था से जी उठकर आने के समान दुनिया के सामने आएंगे और 8वां शासक बनकर दुनिया पर शासन करेंगे। पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य 13:3 की इस परिभाषा से खुश नहीं है। विख्यात बाइबल पंडित C.I. स्कॉफील्ड इस पद को अलग रूप में परिभाषित करने वाला एक व्यक्ति है। स्कॉफील्ड के अनुसार पशु के 7 सिरों में एक पर जो घाव को हम देखते हैं, वह रोमी सम्राटों के शासन का अंत को सूचित करता है। वही निम्न घाव का ठीक होना रोमी साम्राज्य के अवशेष से अथवा अलग अलग देशों के रूप में बटा गया रोमी साम्राज्य से उत्पन्न किसी एक देश से दुनिया पर एक सम्राट या तानाशाह के रूप में मसीह विरोधी के आने को सूचित करता है। एक नजर में स्कॉफील्ड की यह परिभाषा एक सही परिभाषा के रूप में भले ही लग सकती हो। यदि कोई पूछे कि क्या कोई देश की हत्या तलवार से की जा सकती है, तो जवाब अवश्य नहीं होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 17:8 में हम देखते हैं, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। इस परिभाषा का समर्थन में देखा जा सकता है कि प्रथम 7 शासकों में एक बनकर उभरने वाला मसीह विरोधी संभवतः अपनी मृत्यु के बाद पुनः 8वां शासक बनकर उभरेगा। वैसे ही प्रारंभ में पढ़ी गई पद में उपयोग किए गए कुछ शब्द भी हमें यही सूचना देते हैं कि मृत्यु से पुनरुत्थान पाने वाले एक व्यक्ति के रूप में खुद को दिखाने के द्वारा पशु अथवा मसीह विरोधी आसानी से दुनिया को अपने की ओर खींच पाएगा। प्राणघातक घाव जो हम पद में देखते हैं, ये सूचित करता है कि ये एक ऐसा घाव है जो प्राण निकल जाने का कारण हो गया है। और वैसे ही पद हमें सूचना देती है कि सारी पृथ्वी के लोग इस वजह से कि पशु मृत्यु से जी उठा है, उसके पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलेंगे। इन पदों पर मनन करते समय मेरे मन से कुछ अन्य पद भी गुजरते जा रही थी। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री 2:9 और 10 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हाँ प्यारो, आज वचन की सच्चाई पर विश्वास करके जो लोग उद्धार पाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए महाक्लेश का एक ऐसा समय होगा जब उन्हें झूठ पर विश्वास करना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13:4। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है।
शैतान की सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर के समान आराधना का पात्र बनना है। स्वर्ग में उसका जो छा जाने वाला करूब के रूप में विशेष पद से वह वंचित हो जाने की वजह भी उसकी यही इच्छा थी। जब से वह स्वर्ग से बाहर हो गया था तब से उसकी कोशिश भी ये थी कि किसी न किसी दिन परमेश्वर के समान आराधना का पात्र बन जाए। यद्यपि वह परमेश्वर के समान आराधना का पात्र क्यों न था, तो भी प्रधान स्वर्गदूत के रूप में अवश्य अन्य स्वर्गीय प्राणियों का वह आदर का पात्र रहा ही होगा। इसलिए ही शायद होना चाहिए प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल जब शैतान के साथ झगड़ने का अवसर मिलने पर भी अपने भूतपूर्व नेतृत्व का विरोध करने से इनकार किया। यहूदा एक ही नाव। स्वर्ग में अपना पद खोने जाने के बाद भी शैतान को इतना सम्मान मिलता रहा हो तो अपना पद में रहते समय उसको कितना सम्मान मिला होगा। पर कई लोग ऐसे हैं, उनको अपने योग्यता के अनुसार मिलने वाले आदर और सम्मान में वे कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। वे ये सोचते हुए असंतुष्ट रहेंगे कि मैं इससे अधिक पाने का योग्यता रखता हूँ, इसलिए जो मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, वो चाहे आदर हो या फिर कोई अन्य बात। फिर परिणाम क्या निकलता है? जैसा एक मलयालम कहावत है, वैसे ही जो काक में था गिर भी गया और जो दीवार पर था मिला भी नहीं। अर्थात जो अपने पास था वो खो भी दिया और जिसके लिए कोशिश कर रहा था मिला भी नहीं। आराधना पाने का शैतान की तीव्र इच्छा उसका प्रधान स्वर्गदूत का पद गवा भी दिया, वही वो ईश्वर बन भी नहीं पाया। परमेश्वर के द्वारा दिया गया पद का महत्व समझे बिना लोभ लालच में भगदड़ करने वाला हर इंसान का अंत वही होगा जो शैतान का है। अपनी इस तीव्र इच्छा के कारण ईश्वर बनने की अपनी कोशिश विफल होते देखकर शैतान का दूसरा षड्यंत्र यह था कि दूसरों को ईश्वर बनने का लोभ देकर परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करे। इसके लिए वह पहले आदि माता पिता को ही बहकाकर पाप में फंसा दिया। आदि माता पिता आदम और हवा को ईश्वर के समान बनने का लोभ देकर शैतान उन्हें पाप में फंसाया था। उत्पत्ति 3:5। दुनिया को अलग अलग धर्मों में विभाजित करके अलग अलग तथाकथित ईश्वर के बीच में मनुष्य को बांट के रखना शैतान की इस बड़ी साजिश का परिणाम है। वो इतना ईश्वर बनने की लालसा करता है कि बेशर्म होकर यीशु मसीह से भी वो आग्रह किया था कि वह उसकी आराधना करे। आज वर्तमान संसार में शैतान की आराधना अलग अलग प्रकार हो रही है। कोई मूर्तियों की पूजा करते हैं तो कोई अपना धन का या फिर संपत्ति का या कोई अन्य वस्तु का। इन सभी प्रकार की आराधना और पूजाएं वास्तव में जाने अनजाने लोग शैतान की ही कर रहे हैं। वास्तव में इन सभी प्रकार की अन्य आराधना का अंतिम परिणाम जो अविश्वासी संसार भुगतने जा रहा है वो है पशु की पूजा करने के द्वारा शैतान की आराधना करनी। उस भयानक दिन यथाशीघ्र आ रहा है। पर जो लोग यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वे इस भयानक दिन आने के पूर्व संसार से अलग किए जाएंगे। उस प्रकाशित वाक्य अध्याय 13:4। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। वर्तमान संसार के ईश्वर विरोधी रीति रिवाजों को महाक्लेश काल में मसीह विरोधी की पूजा से यदि हम तुलना करके अध्ययन करेंगे तो हम ये अवश्य समझ पाएंगे कि दोनों के बीच एक अच्छा संबंध है। जैसे मैंने कल के मनन में सूचित किया था, शैतान जो चाहता है ये लोग उसको ईश्वर समझकर पूजे, आदन से लेकर इस कोशिश में लगातार काम कर रहा है कि कैसे भी हो लोगों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुमराह किया जाए। पहले आदन में वो मनुष्य को ये कहकर गुमराह किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से वे परमेश्वर के समान हो जाएंगे। अलग अलग तथाकथित धर्मों एवं मजहबों के द्वारा शैतान अपना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार के लोगों को तैयार करते आ रहा है।
कोई धर्म अनेकों ईश्वरों की चर्चा जब करता है तो कोई अन्य ईश्वर की पूजा सिखाता है। फिर कोई धर्म ईश्वर की चर्चा करता ही नहीं, फिर कहीं ईश्वर के अस्तित्व का ही इनकार करता है। मनुष्य को परमेश्वर के विषय में भ्रम में डालकर रखना शैतान की हमेशा की रीति है, ताकि लोग ईश्वर के अस्तित्व का ही इनकार करें। उसी समय परमेश्वर का एकमात्र पूर्ण अवतार अथवा पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर का रूप प्रभु यीशु मसीह के अनोखे गुण विशेषताएं शैतान को चिंता में डालते भी हैं, क्योंकि इतने सारे तथाकथित धर्म तथा ईश्वरों को संसार में लाने के बावजूद भी, इतने सारे महापुरुषों एवं दर्शन शास्त्रियों का उदय संसार में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने वाले अनोखे गुण विशेषताएं शैतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिखा नहीं पाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूर्व अस्तित्व अथवा द प्री बर्थ एक्सिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी जन्म अथवा द वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का परम पवित्र जीवन अथवा द एब्सोल्यूट होली लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु अथवा द अटोनमेंट डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अथवा द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इत्यादि कुछ ऐसे अनोखे गुण विशेषताएं हैं जो न पूर्व में कोई अनुकरण कर पाया, न कोई बाद में अनुकरण कर पाए, न कर पाएंगे। इसलिए ही शैतान के इतने सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी संसार में सबसे अधिक लोग खुद को मसीही कहने में गर्व करते हैं। शैतान इस विषय में चिंतित है कि वह प्रभु के इन गुणों को कोई भी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित करके संसार को गुमराह नहीं कर पा रहा है। कलीसिया जब तक संसार में है, शैतान इस कार्य में सफल होगा भी नहीं। परंतु जब हम महाक्लेश काल की ओर आते हैं, ये एक ऐसा समय होगा जब संसार लगभग पूर्ण रूप में शैतान के अधीन होने के कारण इस उद्देश्य में शैतान कुछ हद तक सफल होगा। जबकि सच्चाई यह है कि ऐसे होने के लिए परमेश्वर ने संसार को सौंप दिया है। यह संसार के प्रति परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है, क्योंकि सत्य जानने और उस पर विश्वास करने के लिए संसार के सामने अनेकों सदियां उपलब्ध होने पर भी संसार को परमेश्वर ने इसलिए झूठ विश्वास करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि संसार सच से अधिक झूठ विश्वास करना पसंद करता है। यूहन्ना 3:19-20 में यीशु मसीह का बयान को हम इस प्रकार देखते हैं, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। मनुष्य इस अंधकारमय समय की ओर इसलिए चले जाएगा क्योंकि आज अनुग्रह के युग में यीशु मसीह को जानने और उन पर विश्वास करने के लिए लोग जानबूझकर इनकार करते हैं। यद्यपि मात्र 7 वर्षों के लिए ही क्यों न हो, परमेश्वर के द्वारा त्यागा गया संसार को अपने ही ओर लगभग आकर्षित करने में शैतान पशु के द्वारा सफल हो जाएगा। जैसे पूर्व के मननों में मैंने बताया, वैसे प्रथम शासकों में से एक बनकर उभरने के बाद पुनः 8वां शासक बन के मृत्यु के पश्चात आना वास्तव में यीशु मसीह की तरह खुद को पुनरुत्थान पाए हुए व्यक्ति के रूप में संसार के सामने दिखाने का पशु की कोशिश के रूप में समझनी चाहिए। निम्न बात पर दुनिया संसार चकित होकर पशु अथवा मसीह विरोधी को अपना प्रभु मानकर पूजने लगेगी। वही हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। अवश्य ध्यान रखें कि यदि वचन की शिक्षा की सही जानकारी हम नहीं रखते हैं, शैतान आज भी किसी भी व्यक्ति को झूठ की ओर गुमराह कर सकता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 5। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शैतान को यहाँ तक परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को खुलेआम
तथा पूरी क्षमता के साथ निंदा करने के लिए छूट दिया गया एक समय को यहाँ हम देखते हैं। शैतान इस समय का पूरा उपयोग इसलिए करेगा क्योंकि वो ये जान रहा है कि धरती पर कार्य करने का उसका समय खत्म होते जा रहा है। कहता है ना, जो आग बुझने वाली है वह अधिक जलने लगती है। उसी प्रकार शैतान भी अपना अंध को पहचानते हुए अधिक क्रोध से काम करने वाला एक समय को यह सूचित किया गया है। 42 महीने अथवा 3.5 वर्ष 1260 दिनों को सूचित करते हैं। इसका हिसाब में पूर्व के मननों में समझाए हुए आपको याद होगा। महाक्लेश काल के सबसे बुरे दिन इन अंतिम 3.5 वर्ष होगा। यही समय शैतान मसीह विरोधी के द्वारा संसार में अपना दुष्टता सबसे अधिक करेगा। इन 42 महीने भक्त यहूदी और उनके समर्थक मसीह विरोधी के हाथों में सबसे अधिक सताए जाएंगे। इसलिए इन अंतिम 3.5 वर्ष को महाक्लेश काल समझने वाले लोग भी है। अर्थात कुछ लोगों का कहना यह है कि महाक्लेश काल पूरे 7 वर्षों का समय नहीं है, बल्कि इसके अंतिम 3.5 वर्ष ही है महाक्लेश काल, क्योंकि उनके अनुसार मसीह विरोधी के शासन के प्रथम 3.5 वर्ष लगभग शांति का समय होगा और इन प्रथम 3.5 वर्ष वह यहूदी राष्ट्र के साथ भी समझौता करके उनके लिए यरूशलेम में उस मंदिर का जो ईस्वी 70 में तहस नहस कर दिया गया था पुनः निर्माण करने के लिए उनकी मदद भी करेगा। इसलिए कुछ बाइबल शिक्षकों का दावा यह है कि महाक्लेश काल पूरे 7 वर्ष का नहीं बल्कि 3.5 वर्ष का है। उसके लिए प्रकाशित वाक्य 13 की 5 के अलावा 11 की 2, 12 की 6 तथा दानियल 7:25, 12 की 7 इत्यादि पदों का उद्धरण भी वे करते हैं। पर मैं व्यक्तिगत रूप में इस धारणा का समर्थक हूं कि महाक्लेश काल 7 वर्षों का एक समय है, भले ही उसका प्रथम 3.5 वर्ष अंतिम 3.5 वर्ष की तुलना में ज्यादा विपत्तियों से भरा क्यों ना हो। ये पूरे 7 वर्षों का समय को ही बाइबल में महाक्लेश काल करके सूचित किया गया है। मैं यही धारणा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी इस धारणा के समर्थन में मैं कुछ तथ्यों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी धारणा का सबसे महत्वपूर्ण आधार दानियल नबी की पुस्तक में सूचित किया गया 70 सप्ताह अथवा 490 वर्षों का हिसाब है। दानियल 9:24 निम्न हिसाब के अनुसार बाबिलोन का बंधुआई के पश्चात यरूशलेम में पुनः यहूदियों को बसाने के लिए ईसा पूर्व 445 में फारसी राजा अर्थशस्त्र से आज्ञा निकलने के समय से लेकर मसीह की प्रायश्चित मृत्यु तक के 483 वर्षों में 69 सप्ताह पूरे हो गए हैं। दानियल 9:25। दानियल 9:26 में ईस्वी 70 में यरूशलेम मंदिर का नाश रोमी सेना के द्वारा जो किया गया था सूचित किया गया है। जब हम दानियल 9:27 में आते हैं, वहां बचा हुआ एक सप्ताह अथवा 7 वर्षों के बारे में सूचित किया गया है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूर पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़े रहेगा। ये भाग स्पष्ट सूचना देता है कि मसीह विरोधी का शासन 7 वर्षों का एक समय होगा और दानियल की पुस्तक में तथा प्रकाशित वाक्य दोनों में इस 7 वर्षों को 2 भाग के रूप में अर्थात 3.5 वर्षों के 2 भाग के रूप में विभाजित करके समझाए हुए आप देख सकते हैं। दानियल 9:27 में सप्ताह को आधे आधे करके विभाजित किए हुए आप देख सकते हैं। वही हम दानियल 12:11 और 12 में इसका हिसाब भी देखते हैं। मैं इन बातों को इसलिए आपके ध्यान में ला रहा था कि आप ये समझे कि महाक्लेश काल परमेश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित किया गया एक समय है कि सत्य से अधिक झूठ को प्रिय जानने वाले लोग पूर्णतया झूठ के अधीन हो जाए ताकि वे अपने कर्म का ठीक फल पाए। और वैसे ही परमेश्वर के चुना हुआ वंश इस्राएल
अपने अधर्मों से शुद्ध होकर पुनः मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। यही उद्देश्य से परमेश्वर महाक्लेश काल को होने देता है। प्रभु की इच्छा हुई इस गहरा विषय का अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।